नमस्कार दोस्त, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत कुछ संख्याओं के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं और संख्या पद्धति हम शुरू से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। पहली संख्या है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम गिनती के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाती हैं। ये संख्याएं धनात्मक पूर्ण संख्याएं होती हैं। धनात्मक पूर्ण संख्या का मतलब जो पूरी हो, यानी दशमलव या भिन्न ना हो। दूसरी संख्या है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। शून्य से गिनती के काम में आने वाली संख्याएं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाती हैं। अगली संख्या है पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? ऋण पूर्णांक, शून्य तथा धन पूर्णांकों का समूह पूर्णांक कहलाता है, जैसे -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत तक, 0 +1 +2 +3 डॉट 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 अनंत तक। तो ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक के समूह पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए अगली संख्या है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ये संख्या अनंत तक जाती हैं। इसके बाद संख्या है विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ये भी अनंत तक जाती हैं। अब इस संख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट 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 अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो खुद से और एक के अतिरिक्त छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। अब हम देखते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाती हैं वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 4 6 8 9 डॉट डॉट डॉट। ये भी अनंत तक जाती हैं। अब देखिए तो 4 जो है 1 से भी विभाजित होगी और 4 से भी विभाजित होगी और 2 से भी विभाजित होगी, अर्थात 1 और 4 के सिवा 2 से विभाजित हो रही है, इसलिए यह कंपोजिट नंबर है या भाज्य संख्या है। यहाँ आप देखिए 6 भी 1 से विभाजित हो रही है और स्वयं से भी विभाजित हो रही है, और 2 और 3 से भी विभाजित हो रही है। तो जो संख्याएं 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य भी संख्या से विभाजित होती हैं, अन्य भी संख्याएं से विभाजित होती हैं, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब अगली संख्या हम देखते हैं सभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। संख्याओं का वह जोड़ा
जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, जैसे 2 5 का जोड़ा, 3 7, 5 7, 8 11, 8 15 डाट 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 आदि। अब देखिए इसमें दो संख्याएं होंगी और उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा एक ही होगा, अर्थात उसका एचसीएफ जो होगा एक होगा। और इन दो संख्याओं में कोई जरूरी नहीं है कि ये संख्याएं अभाज्य ही हो, इसमें भाज्य भी संख्याएं हो सकती हैं, दोनों भाज्य संख्याएं हो सकती हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, या एक भाज्य हो सकता है, एक अभाज्य हो सकती है। तो इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ये दोनों संख्याएं अभाज्य ही हो, भाज्य भी हो सकती हैं, अभाज्य भी हो सकती हैं। तो दो संख्याओं का जो जोड़ा जिनका सीएफ एक आता है वे संख्याएं सभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। तो अगली संख्या हम देखते हैं। अगली संख्या है परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परमेय संख्याएं होती हैं, जहां p तथा q दोनों पूर्णांक हो, किंतु q इजकल टू नॉट जीरो, अर्थात q के बराबर जीरो न हो, जैसे 5 7 -3/2, 0 0/1 इत्यादि। अब देखिए जो भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, अगर जिनको हम p बाई क्यू के रूप में लिख लेते हैं और q बराबर जीरो नहीं होता है तो वह परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ये चीज दिमाग में रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप। तो अब हम देख लेते हैं अपरमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं? जिन्हें p बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके उन्हें अपरमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे पाई, कणी में 2, कणी में 3, माइनस कणी में 2, माइनस कणी में 3 इत्यादि। अब देखिए जो कणीगत संख्याएं होती हैं, जो कणीगत संख्याएं होती हैं वो अपरमेय संख्याएं होती हैं। दशमलव में भी जो संख्याएं, दशमलव भी जो संख्याएं न तो शांत होती हैं न ही अशांत होती हैं, वे संख्याएं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। दशमलव में जैसे 0.10, 100, 100, 10000 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इस दशमलव संख्या को 0.101001000, ठीक है, ऐसे ही ये भागती जा रही है, इसका कहीं अंत नहीं होगा, इसलिए ये संख्या अपरमेय संख्या है। इसको आप p बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न ये शांत है न अशांत है। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। परमेय तथा अपरमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -1, 2/3, पाई, कणी में 2 इत्यादि। यानी जो संख्याएं परमेय हैं, जो संख्याएं अपरमेय हैं, वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। इस वीडियो में नेचुरल नंबर से लेकर रियल नंबर तक के सभी संख्याओं के बारे में ठीक ठीक हम लोग जान चुके हैं।
और संख्या पद्धति के अंतर्गत इन संख्याओं का अध्ययन ठीक ठीक कर चुके हैं, जो बेसिक है और संख्या पद्धति का शुरुआती चीज है। तो अगला वीडियो जो मेरा आने वाला है वो होगा संख्या पद्धति के विभाज्यता के नियम पर आधारित। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो भी बेसिक चीज है और बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल से अभी तक इस चैनल से अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।